बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि ईरान ने यूएई पर हमला कर दिया है, उसकी शिप्स भी तबाह की हैं। इसके अलावा यूएई पर बराह रास्त भी मिसाइल दाग दिए हैं ईरान ने। अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। क्या जंग दोबारा शुरू हो चुकी है? दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि ट्रंप को अपने ही जर्नेलों की मुखालफत का सामना है। शदीद रद्द अमल और शदीद बगावत पेंटागन में इस वक्त उठ चुकी है। यहां तक कि पेंटागन यह करार दे रहा है कि ट्रंप गैर कानूनी इकदाम करेगा और हम ट्रंप को रोकेंगे। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि पेंटागन ने ना ट्रंप के साथ खड़ा ना होने का और उसे फारिग करने का भी फैसला कर लिया है। और अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट इसके भी अहकामात मानने से जर्नलों ने इनकार कर दिया है। अमेरिका के लिए भी सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। ऊपर से ईरान ने यूएई पर हमला कर दिया है। किस तरफ चीजें जा रही हैं, इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। इसके अलावा जी एक और इंपॉर्टेंट खबर भी है कि ट्रंप ने आज ईरान के जो जहाज उसने पकड़े थे और जो ईरान का अमला उसने अरेस्ट किया था, या आप यूं कहें कि उसे पकड़ा था, वो दोनों उसने छोड़ दिए हैं और वो पाकिस्तान के हवाले किए कि ठीक है आप ईरान को जो है वो ये वापस कर दें। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। ईरान के वजारत खारजा की जानिब से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है और इस स्टेटमेंट के बाद ये लग रहा है कि शायद जो मुज़ाकरात हैं या बैकडोर जो कुछ नुकात या तजावीज़ शेयर की जा रही थी उनमें कामयाबी के चांस बहुत कम हैं। वो स्टेटमेंट क्या है, इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो ईरान ने यूएई पर हमला कर दिया है। इसके लिए यूएई की जानिब से कुछ जो अलर्ट्स हैं ना वो भी अपने शहरियों को भेजे गए हैं। पहले तो ये आपको अलर्ट जो है वो दिखाता हूं। इसमें क्या कहा गया है, ये मैसेज किया गया है, ड्यू टू करंट सिचुएशन पोटेंशियल मिसाइल थ्रेट्स इमीडिएटली सीक अ सेफ प्लेस इन द क्लोजेस्ट सिक्योर बिल्डिंग, स्टीयर अवे फ्रॉम विंडो डोर्स एंड ओपन एरिया, अवेट फर्दर इंस्ट्रक्शंस। तो ये जी अपने शहरियों को यूएई की जानिब से जो मैसेजेस है ना वो किए जा रहे हैं, अलर्ट उनको किया जा रहा है, सायरन्स बजाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सेफ प्लेस में जाएं, विंडोज और डोर्स से जो है वो आप दूर हटें। ये ईरान अपने शहरियों को अलर्ट दे रहा है। इसके साथ ही ये खबर सामने आई है कि ईरान ने कुछ जो शिप्स है ना यूएई के उनको भी टारगेट किया, उन पर भी जो ड्रोन्स है ना वो मार गिराए हैं। और इसके अलावा ना सिर्फ ईरान के ना सिर्फ यूएई के बल्कि यूएस के भी कुछ जो शिप्स है ना उनको भी ईरान की जानिब से टारगेट किया गया है अबनाए हरमुज पर। ईरान का इस हवाले से क्या मौकिफ है? ईरान ने खबरदार करने के बावजूद नजरअंदाज करने पर अमरीकी जंगी जहाज को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान ने वार्निंग देने के बाद एक अमरीकी जो कश्ती थी इस पर 2 मिसाइल फायर किए। इसके अलावा अमरीकी जो गश्त करने वाली कश्ती थी जजीरा जास्क के करीब सिक्योरिटी और दीगर जो कवानीन थे उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए अबनाए हरमुज से गुजरने की कोशिश कर रही थी। ईरानी बहरिया ने पहले खबरदार किया लेकिन कश्ती ने इस पर अमल ना किया, जिसके बाद इसे मिसाइल हमले से निशाना बनाया गया। ये फारस न्यूज एजेंसी है जी, उसकी जानिब से ये जो खबर है ना वो रिपोर्ट की जा रही है। इसके अलावा यूएई की भी एक शिप को ईरान ने 2 ड्रोन से जो अटैक है ना वो किया है। खबर ये सामने आ रही है कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन शिप का जो नुकसान है वो जरूर हुआ है। तो एक तरफ जी मुज़ाकरात वगैरह आप कहें चल रहे हैं, तजावीज़ वगैरह दी जा रही हैं, ईरान कुछ लचक भी दिखा रहा है, लेकिन यूएई के ऊपर ऐसा लग रहा है कि ईरान सख्त गुस्से में है और ये हमला ईरान ने यूएई के ऊपर कर दिया है। और ये भी डिटेल्स आ रही हैं कि सऊदीया को भी इसमें लूप में लिया गया कि हम यूएई के साथ ये करने जा रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि यूएई ने एक एक्सट्रीम पोजीशन ले रखी है इस जंग पे। और ये भी कहा जा रहा है कि यूएई अमेरिका को भी और इवन के जो मुज़ाकरात या बैकडोर जो तजावीज़ शेयर की जा रही है इस पर भी यूएई जोर डाल रहा है कि ये नाकाम हो और इनको मंजूर ना किया जाए और ईरान के ऊपर जो हमला है वो किया जाए। इवन के जो गल्फ ममालिक हैं इनसे भी यूएई दूरी इख्तियार कर चुका है। जो ओपेक तंजीम है इससे भी यूएई अलहदगी का ऐलान कर चुका है। तो मेरे ख्याल से यूएई खुद ही अपने आप को तबाही में उसने यहां पर धकेला है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अमेरिका में सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है। पेंटागन और व्हाइट हाउस इन दोनों के दरमियान तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। ये दी गार्डियन की खबर है, ये मैं आपके सामने रखता हूं जी। इस खबर के मुताबिक ट्रंप गैर कानूनी काम करने जा रहा है
और इन कामों से पेंटागन रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको ये लगता है कि शायद हम ट्रंप को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है उसके पास इख्तियारात हैं। दूसरे नंबर पर ये कि जर्नेल इनकार भी कर रहे हैं हुक्म मानने से, जिस पर क्या हो रहा है कि जर्नेलों को फारिग भी किया जा रहा है। जो अमरीकी वज़ीर जंग है उन्होंने 24 जर्नेल अभी तक फारिग कर दिए हैं। फिर इसके साथ ही सिचुएशन रूम से ट्रंप को निकालने वाला जो मामला था वो भी सामने आ चुका है। इसके अलावा इस्तीफे, फौरी इस्तीफे मांगने वाला मामला भी सामने आ गया, जर्नेलों से भी इस्तीफे मांगे गए हैं। इसके अलावा अमरीकी सदर के करीबी जो साथी जो उसे रोक रहे हैं इस जंग से, उससे भी इस्तीफा मांगा गया है। तो ये सूरत हाल चल रही है पेंटागन और ट्रंप के दरमियान। दी गार्डियन की जो खबर है ना, वो आपके साथ में शेयर करता हूं जी। इसमें क्या तहलका खेज किस्म के जो इनके शफात हैं वो सामने आए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत के बाद पेंटागन में गैर मामूली बरतरफियों के बायस शदीद दाखिली इंतशार पैदा हो गया है, जहां वज़ीर दिफा या अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने जनवरी में ओहदा संभालने के बाद 24 जनरल्स और सीनियर कमांडर्स को बगैर कारकर्दगी की बुनियाद पर हटाया। यानी कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई अच्छी कारकर्दगी उनकी नहीं थी, लेकिन उनसे ऐसी इस्तीफे तलब कर लिए कि भाई आप इस्तीफा दे। क्यों? क्योंकि हुक्म जो है वो नहीं माना जा रहा था, या आप यूं कहें कि जिस तरह से ये चाह रहे थे उस तरह से वो चलने के लिए तैयार नहीं थे, या जंग की मुखालफत कर रहे थे, या इनको रोक रहे थे कि आप ऐसा ना करें। जिनमें तकरीबन 60% सियाह फाम या खवातीन अफसरान शामिल थे, जिसे DEI पॉलिसियों के खिलाफ मुहिम से जोड़ा जा रहा है। अब नाज़रीन, ये सियाह फाम वाला जो मामला है ना, ये ट्रंप के गले पड़ने जा रहा है, और इस बुनियाद पर जो पेंटागन है ना, उसमें ज्यादा मुखालफत है जनरल्स में कि वो अब ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि ट्रंप फारिग हो। क्योंकि ये जो सियाह फार्म वाला जो मामला आ गया है ना, ये मतलब है कि आप यूं समझें कि बड़ा टची सा ये मामला है अमेरिका के अंदर। इस चीज के ऊपर लोग बहुत ज्यादा टची हैं कि आप इस बुनियाद के ऊपर उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो आप इस तरह से जो तफरीक है ना वो करें। अच्छा, फिर जी, हालांकि इन अफसरान का रिकॉर्ड बेदाग रिकॉर्ड था, लेकिन फिर भी इनको हटाया गया। ताजा तरीन मिसाल आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज की है, जिन्हें इस बुनियाद पर हटाया गया कि उन्होंने 4 अफसरान, जिनमें 2 सियाह फाम मर्द और 2 खवातीन को तरक्याती फहरिस्त से निकालने से इनकार किया। अब जाहिर सी बात है, ये चाहते थे कि इनके अपनी मर्जी के लोग ऊपर आए, जो उनकी मुखालफत ना करें, इनके जो काम है जो ये कहें, जो हुक्म ये दें वो करें, लेकिन उन्होंने मेरिट के ऊपर फैसला करना था तो उन्होंने इनकार किया, जिस पर क्या हुआ कि उनको फारिग कर दिया गया। जाहिर सी बात है, ये वो बुनियादें हैं जिस पर पेंटागन में शदीद मुखालफत बढ़ती जा रही है, और वो अब ट्रंप के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है, अमरीकी प्रेसिडेंट हैं, जो अहकामात आएंगे मजबूरन वो तो माननी है, लेकिन बगावत फूट चुकी है। इसके अलावा जी, इस खबर में यह कहा गया है कि इस मुहिम का आगाज जनरल CQ ब्राउन को हटाने से हुआ, जिनकी जगह डीन कैन को तैनात किया गया, जिन्हें जल्दी में 3 से 4 स्टार जनरल बनाया गया। नागदीन के मुताबिक पीट हेग्सेट जो हैं वो पेंटागन में तनहा होते जा रहे हैं, और करीबी साथियों, जिनमें उनकी अहलिया जेनिफर, भाई फिल और चंद मुशीरों तक महदूद हो गए हैं। यानी कि वो अपनी अब हिमायत भी खो चुके हैं, और उनके जो करीबी, जिनको उन्होंने ओहदों से नवाजा, उनकी अहलिया और उनके भाई या उनके कुछ जो मुशीर हैं, सिर्फ उनके साथ हिमायत है, बाकी उनके साथ हिमायत अब नहीं रही। जबकि 2.1 मिलियन फौजी एहलकारों और 7,70,000 सिविलियन स्टाफ पर मुश्तमिल इदारे का अमली कंट्रोल नायब वजीर स्टीव जो है उनके पास है। तजियाकारों के मुताबिक ये इकदामात प्रोजेक्ट 2025 के तहत फौज को नजरियाती तौर पर हम आहंगम बनाने की कोशिशें हैं, जिससे फौजी क़यादत में खौफ और बदएतमादी बढ़ रही है और ईरान के खिलाफ जंगी सलाहियत मुतासिर होने का खदशा है। अब नाज़रीन, इससे भी पता चलता है कि ट्रंप इतना ज्यादा रिजर्व जो है वो क्यों हेजिटेट है। वो धमकियां तो दे रहा है, लेकिन वो हमला कर नहीं पा रहा। उसकी अपनी फौज ही उसके अगेंस्ट हो चुकी हुई है, उनमें बदएतमादी है। वो मतलब सोच रहे हैं कि हम कैसे लड़ेंगे। जहां पर बदएतमादी हो, पहले से ही मुखालफत हो, तो फिर जंग में लड़ने के लिए जज्बा चाहिए, वो जज्बा कहां से आएगा। खदशा है। साबिक अफसरान ने खबरदार किया कि अगर सीनियर क़यादत आज़ादाना राय देने से डरे तो ये फौजी इखलाकियात और नज़्मो ज़ब्त के लिए खतरनाक है। मजीद तशवीश इस बात पर है कि ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ सख्त बयानात, हत्ता के जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की बातें भी सामने आईं, जबकि माहिरीन के मुताबिक अमरीकी सदर को किसी भी वक्त जोहरी हमले का मुकम्मल इख्तियार हासिल है
और मौजूदा फौजी क़यादत मुमकिना गैर कानूनी अहकामात को रोकने की सलाहियत खो रही है। यानी कि उनको ये तो है कि गैर कानूनी अहकामात हैं, लेकिन तब्दीलियां इतनी हो रही हैं, इतने जर्नलों को हटा दिया कि अब वो सलाहियत खो चुके हैं कि वो ट्रंप के अहकामात को ना माने और ये जो हमला है वो ना करे, लेकिन साथ ही साथ वो इसको गैर कानूनी भी करार दे रहे हैं। ये बड़ा आप यूं समझें कि ट्रंप के लिए एक फिक्र अमेज लम्हा है, जहां पर उसको अवाम की सपोर्ट नहीं है, उसके अपने जो इदारे हैं ना उसकी भी सपोर्ट अब उसके साथ नहीं रही। अच्छा फिर जी, जिससे सिविल और अस्करी ताल्लुकात में संगीन खला पैदा हो रहा है और पेंटागन के अंदर सूरत हाल को इंतहाई इंतशार और पागलपन से ताबीर किया जा रहा है। तो ये जी इस वक्त अमेरिका के अंदर जो सारी सूरत हाल है ना वो बनती जा रही है। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है। चूंकि कुछ दिनों से मुसलसल तजावीज़ सामने आ रही थी ईरान की तरफ से कि इन पॉइंट्स के ऊपर आप एग्री कर जाए, नरमी भी दिखाई जा रही थी, लेकिन अभी जो है वो ईरानी जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है, गुफ्तगू की है मीडिया से, और उसमें उन्होंने क्या कहा है, वो ये कहते हैं कि अमेरिका के लामहदूद मुतालबात कभी ख़त्म नहीं होते। यानी कि इससे ये समझ में आती कि जो तजावीज़ ये पेश कर रहे हैं कि इस पर आप मान जाए, नरमी भी कर रहे हैं, उसमें शायद अमेरिका चाहता है कि मजीद इजाफा किया जाए। तो ईरान जो है वो कह रहा है कि उसके मुतालबात में तो कमी अब नहीं आएगी, वो लामहदूद ही वो मुतालबात करता रहता है। तो इसका मतलब ये कि मुज़ाकरात शायद खटाई में पड़ चुके हैं। अच्छा मजीद जी, अमेरिका के मुसलसल बदलते मुतालबात सिफारती अमल को पेचीदा बना रहे हैं। ईरान को पाकिस्तान के जरिए अमरीकी मौक़िफ़ मौसूल हुआ है जिसका जायज़ा लिया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि यूरेनियम की अफजुर्दगी से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरें महज क्यास आराइयाँ हैं, जबकि ईरान सिर्फ जंग के मुकम्मल खात्मे की बात कर रहा है। अच्छा इस्माइल बकई जो कि तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के, उनका मजीद कहना था कि अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लेने के बाद सालिस के जरिए जवाब दिया जाएगा, जबकि यूरोपीय ममालिक को भी मशवरा दिया गया है कि सूरत हाल को मजीद पेचीदा ना बनाएं। तर्जुमान ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमरीका ने बैनुल अक़वामी समंदरी रास्तों को गैर महफूज बनाया, ताहम ईरान अपने मफादात के दिफा में किसी हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं करेगा। तो सिचुएशन जो है वो संभलने की बजाय मजीद बिगड़ती जा रही है। एक तो अब नए हरमूज पर भी यूएई के हवाले से भी देखें यूएई क्या करता जा रहा है। पहले जब अमेरिका पीछे हो गया, अमेरिका के अड्डे ईरान ने तबाह कर दिए, CNN की बाकायदा तौर पर विजुअल्स के साथ उन्होंने सबूतों के साथ जो खबर है वो दे दी। इसके बाद यूएई को अपनी जो उनकी एक्सट्रीम पोजीशन थी ना उस पर नहीं जाना चाहिए था, उससे नीचे आना चाहिए था, और फिर खित्ते में मौजूद सऊदी अरब और जो कतर है इनसे ही सबक सीख लेना चाहिए था। सऊदिया जो है वो तो ईरान से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और उनके बेहतर हो भी रहे हैं, पाकिस्तान ने मुस्बत रोल इसमें प्ले किया, तो यूएई भी पाकिस्तान के जरिए ये कर सकता था कि भी ताल्लुकात अपने बेहतर करता और हमले से पीछे होता। सऊदिया से तो नहीं हो रहे। फिर इसके अलावा कतर से भी यही हुआ, कतर शुरू में जरूर आया लेकिन फिर वो पीछे हो गया, और यूरोपियन ममालिक जो है नेटो ममालिक वो भी इससे पीछे हो गए। मतलब आप देखें कि अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी नेटो, गल्फ ममालिक सारे ताकतवर वो सारे पीछे हो गए, लेकिन यूएई ने इस मौके के ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन ली और फिर इसको जो है वो जो ग्रेटर वाला एक मामला है वहां पर भी बड़ी तारीफ की जा रही है यूएई की। जी यूएई असल में हमारा इत्तेहादी है, तो बहरहाल यूएई को यहाँ से देखना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है वो जो डिसीजंस लिए गए हैं ना यूएई की तरफ से, ये अपनी तबाही उसने खुद ही निकाली है। जाहिर सी बात है आप एक्सट्रीम पोजीशन लेंगे तो ईरान क्या आपको छोड़ेगा। दूसरी तरफ अब अमेरिका जो है, मैं नहीं समझता, खैर ईरान ने हमला तो कर दिया यूएई के ऊपर, लेकिन क्या अमेरिका हमला करेगा ईरान के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस तरह से अमेरिका के अंदर सिचुएशन आपको, इसीलिए मैंने पहले पेंटागन अमेरिका व्हाइट हाउस के दरमियान क्या चल रहा है, और अमेरिका की फिर दूसरी तरफ उनकी अपनी जो कैपेसिटी है वो आधी रह गई है, मिसाइल्स आधे रह गए हैं, जो उनका इंटरसेप्टर सिस्टम है वो आधा रह गया है। तो ये क्या अमेरिका हमला करेगा, और अगर अमेरिका हमला नहीं करता तो यूएई को प्रोटेक्ट जो है वो कौन करेगा। वहां से किस तरह से जो जवाब है वो सामने आएगा। यूएई खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा ना, लेकिन उसके बावजूद यूएई ने ये पोजीशन एक्सट्रीम ली। फिर गल्फ ममालिक से भी, सऊदिया से भी यूएई ने पंगा लिया, ओपेक से वो अलहदा हो गया, अलहदी का ऐलान कीजिए, हम अपनी मर्जी से ही प्रोडक्शन जो है वो करेंगे। फिर ऊपर से आप नया हरमूज जो है वो बंद है यूएई में, ना जो फूड का जो मामला है, ज़ाहिर-सी बात है तरसील किस तरह से हो रही है, दीगर जो चीज़ों की तरसील है वो कैसे हो रही है, ऑयल की तरसील कैसे हो रही है, नहीं हो पा रही। खैर यूएई ने शुरू में कहा था कि वो 9 महीने तक जंग लड़ सकते हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने तैयारी मुकम्मल की हुई थी। तो अब ईरान ने दाग दी है मिसाइल से, तो ठीक है, अब फिर देखें इसका क्या बनता है। ईरान तो पीछे नहीं होगा, उसने जाहिर सी बात है ये हमला किया है, तो कोई अच्छा अभी तक कोई जवाब सामने तो नहीं आया। ईरान क्या इसके ऊपर कहता है कि ऐसा क्या हुआ है, क्या सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन लेने पर यूएई के ऊपर हमला किया है,
ईरान ने, या इसकी रीज़न ये है कि यूएई मुसलसल मुज़ाकरात को चाहता है कि वो कामयाब ना हो, उसके लिए जो है वो अमेरिका को भी वो कर रहा है जी कि नहीं हमला करें। क्या इस वजह से ईरान जो है वो उसने ये जो हमला है वो कर दिया है, ये डिटेल्स बाद में सामने आएंगी। लेकिन यूएई के लिए अब सब अच्छा की जो रिपोर्ट है वो नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ट्रंप ने एक अच्छा जेस्टर जो है वो दिया है और ईरान के हवाले से उन्होंने अच्छा जेस्टर दिया है, और वो ये है कि कुछ दिन पहले ईरान के कुछ जो जहाज़ हैं वो अमरीकी जो बहरिया जो नाकाबंदी वहाँ लगाई हुई अब नया हरमुज़ पर, वहाँ से उन्होंने अपनी तहवील में लिए थे, और उनका जो सारा अमला था वो भी फिर अमेरिका ने ज़ाहिर सी बात अपनी तहवील में ले लिया था। तो इस पर जी अब खबर यह है कि अमेरिका ने वो सारे का सारा अमला और जो जहाज़ है ना वो छोड़ दिए हैं, वो ईरान को वापस कर दिए हैं, और वो पाकिस्तान के जरिए ईरान को वापस किए गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो एक सालसी का रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान अभी भी इन है, और पाकिस्तान के जरिए ही इन दोनों के जो राब्ते हैं वो हो रहे हैं। तो ये जो गुडविल जेस्टर दिया गया है ये भी पाकिस्तान के जरिए दिया गया कि पाकिस्तान अब आगे मनाएगा, देखिए हमने आपका हमला भी छोड़ दिया है। कोई 6 लोग पहले छोड़ दिए गए थे, 22 लोग जो हैं वो अब छोड़े गए हैं, और मजीद जो उनके जो जहाज वगैरह हैं वो भी छोड़ दिए गए हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर ईरान किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है वो जो है वो देखें। बहरहाल अभी ये लेटेस्ट अभी कुछ देर पहले की जो ये खबर है वो सामने आई है। और अच्छा, ये जब डेवलपमेंट होगी इसके बाद ईरान की जानिब से यूएई पर हमला जो है वो किया गया। तो बहरहाल देखिए अब अमेरिका की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आती हैं, ट्रंप क्या जो स्टेटमेंट्स है वो देता है। आखिर में जी चीन और रूस के हवाले से भी एक बड़ा जो तज्जिया वो पेश किया जा रहा है, और वो ये है कि ये जो हमला जो ईरान और अमेरिका ये जो जंग शुरू हुई ना, या ईरान जो जवाब दे रहा है या अमेरिका जो कुछ कर रहा है, रूस और चीन जो है ये दोनों असल में चाहते थे कि ऐसा हो, और ये चाहते हैं कि अब सिलसिला आगे लंबा चले। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि देखें इस जंग में क्या हुआ, अमेरिका अपनी सुपर पावर का जो स्टेटस है ना वो खो रहा है, वो मजीद कमज़ोर होता जा रहा है, और उसे खिते से निकलना पड़ा, और मजबूरन वो खिते से निकलेगा। तो ये रूस और चीन के लिए तो अच्छा है ना, खिते से जब अमेरिका नहीं होगा, उसके रडार सिस्टम सारे ईरान ने तबाह कर दिए, तो नजर कैसे रखेगा खिते में। तो रूस और चीन के लिए भी अच्छा है ना कि वो तो उभरती हुई जो है वो ताकत है, उभरती हुई सुपर पावर है चीन। तो अगर अमेरिका खिते में नहीं होता तो इसका फायदा ज़ाहिर सी बात है ईरान या दीगर ममालिक तो होगा ही होगा, लेकिन चीन को इसका जो फायदा है ना वो ज्यादा होगा। ऊपर से इस जंग के बाद आप देखें नेटो मालिक भी चीन की तरफ ज्यादा आ रहे हैं। रूस से अब बरह रास्त जो है वो शायद ऑयल और गैस जो है वो खरीद सकें, सैंक्शन जो है वो खत्म हो जाए, ईरान पर भी हो सकते हैं जो सैंक्शन है वो खत्म हो जाएं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि रूस और चीन जो है, इवन के अमेरिकी मीडिया में भी इस तरह से रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने मदद भी की है ईरान की। तो जाहिर सी बात है वो करेंगी ना, वो चाहते तो हैं, उनका जो मुखालिफ है इस टाइम कौन है, अमेरिका ही है ना, अमेरिका और चीन ही मुखालिफ है ना सबसे बड़े। तो वो तो चाहेगा कि अमेरिका कमजोर और यहाँ से खिते से जो है वो निकले। तो बहरहाल ये आज की कुछ आम तीन तफसीलात थी, इस वाले से मजीद जो भी होता है चीज़ें आपसे शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।